कुछ तो शर्म करो। अब तो कुछ काम करो। कब तक बैठे रहोगे? क्या जिंदगी यूं ही चलती रहेगी? आखिर अपनी जिम्मेदारियों को आप कब समझेंगे? कब तक हम दूसरों के सामने झुकते रहेंगे? कब तक लोगों के सामने हाथ फैला करके और पैसे मांगते रहेंगे? कुछ तो शर्म करो। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो कुछ तो करो, कुछ तो शर्म करो। बेशर्मी की हद होती है। कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति इतनी बातें कैसे सुन सकता है? ये जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ये आए ना दिन कभी ना कभी आप इसका सामना करते हैं। ये परिस्थितियां इन बातों को सुनने के लिए मजबूर कर देती हैं और इंसान सुनता है। और यह बात जो मैंने आपसे अभी कहा, ये पूरी दुनिया इस बात को कहती है और उसे हमें सुनना पड़ता है। कुछ तो शर्म करो। यह बात कोई क्यों कहता है आपसे? अब तो कुछ काम करो। वह क्यों कहता है? इसलिए कहता है यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आपने अपनी जिम्मेदारियों को अभी तक समझा ही नहीं है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस तरह का जो शब्द है वो यहां सीने में बहुत तेज चुभती है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जरा सोचिए, अगर आपके माता पिता अगर यह बात कह रहे हैं कुछ तो शर्म करो, उसके पीछे बहुत सी पीड़ा छुपी हुई है। अगर आपकी धर्मपत्नी या वाइफ कह रही है कि कुछ तो शर्म करो, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी नैतिकता, कहीं ना कहीं वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है। जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही हैं और जो नहीं होना चाहिए वह होता जा रहा है। यह समाज एक तरह का परिवार है। आप जिस परिवार में हैं वह भी आपका एक परिवार है। एक परिवार से गांव बनता है। कई परिवार मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं। कई गांव से मिलकर के एक शहर बन जाता है, एक मोहल्ला बनता है, उससे जिला बनता है। कई जिलों से मिलकर स्टेट बनता है, प्रदेश बनता है, राज्य बनता है और कई राज्यों से मिलकर के एक देश बन जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह की बातें जीवन में न हो, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां हैं और लगभग 90% जिम्मेदार आप हैं। कोई बात नहीं, इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है सर जो यह शब्द न सुनता हो, कुछ तो शर्म करो। यह आवश्यकता से अधिक झुकने वाले व्यक्ति को भी कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक जो इंसान झुकता है, रेस्पेक्ट करता है, उसके लिए भी लोग कहते हैं अरे कब तक झुकते रहोगे यार, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें यह करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तुम्हें एक काम करने की जरूरत नहीं है। एक इसमें एक अच्छाई भी छुपी हुई है और एक कुछ परेशानियां, कुछ परिस्थितियां जो बुराइयों के रूप में आती हैं। सपोज घर में आपकी शादी हो गई, विवाह हो गया आपका। पहले भी आप कोई काम नहीं करते थे, अब भी आप कोई काम नहीं कर रहे। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चला, नई नई शादी हुई, कुछ दिन तक तो ठीक चला। कुछ दिन बाद आप ही के घर के लोग आपको ताना देना शुरू करते हैं, सर आप ही के। और जरा सोचिए, आप तो घर से बाहर चले जाते हैं, आप घर से बाहर चले जाते हैं सर, लेकिन आपकी बीवी, आपकी बेगम, आपकी पत्नी घर में रहती है। वह कितनों तानों को सुनती है। तुम्हारा पति निठल्ला है, कुछ करता ही नहीं है, नल्ला है, बेड़ा गर्क हो इसका। जब से आई है तब से तमाम तरह की बातें, वह बातें मैं कह भी नहीं सकता और आप सुन भी नहीं सकते। तो डियर फ्रेंड्स, इसका कोई तो सलूशन हो। आज का जो टॉपिक है कुछ तो शर्म करो, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया, पूरी दुनिया कहती है सर इस बात को। और दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी इस बात से सहमत होंगे और एग्री होंगे, क्योंकि आपने इसको फेस किया है।
यह शब्द जो है पहले घर से शुरुआत होती है, फिर समाज में शुरुआत होती है और फिर एक मुहर लग जाता है। हम तो बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई काम तो नहीं है, क्या जिंदगी को हम ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, कुछ तो करना होगा सर। आपका जो लक्ष्य है, जो आपने सोचा है, उस पे लगे रहिए, लेकिन एक ऑप्शन जरूर बनाइए कि इस समस्या का हल निकल सके। दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है और समाधान नहीं है। यह पूरा देश मेरा परिवार है और आप मेरे परिवार के हिस्सा हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और आप भी इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी किस चरम पर है, कितने लोगों के पास रोजगार है। हम बेरोजगार रहते हुए भी टैक्स पर टैक्स देते हैं, हम बेरोजगार रहते हुए भी प्रतिदिन प्रताड़ित होते हैं अपने समाज में, अपने घर में, अपने मकान में, हर जगह प्रताड़ित हो रहे हैं। ये बेरोजगारों की पीड़ा जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट है, वो क्या है, उसकी जो पीड़ा है वो बयां नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया की जो 95% प्रॉब्लम्स हैं वह आपके पैसे के अभाव के वजह से है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज यह शब्द आज के बाद मत सुनिए। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। कब तक ऐसे चलेगा? अपने जीवन से इस शब्द को हमेशा के लिए हटाइए। अपने जीवन से इस शब्द को हटाइए, इस कांटे को हटाइए। और सर, इसके लिए जो कुछ भी बन पड़े आज से ही शुरू करिए, अभी से शुरू करिए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत आता है, तो आप हमारे कैंपेन में शामिल हो सकते हैं। हमारा जो अभियान है आप उसका लाभ ले सकते हैं। हमसे जो कुछ भी बनेगा हम आपके लिए चलने के लिए तैयार हैं, आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्या ऐसे हम लोग तो नहीं बैठ सकते ना? आप खुद जरा सोचिए, क्योंकि मुझसे बेहतर आप जान रहे हैं। जो मेरा कैंपेन चल रहा है, मैं प्रतिदिन उन लोगों से मिलता हूं जो आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। कभी काम है, कभी नहीं है। सर, हमने उन घरों को भी देखा है जहां पर अगर एक वक्त का खाना मिला सर, शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सर, इस हद तक बेरोजगारी ने हमारे देश में जड़ बना लिया है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और हम दोष किसको देते हैं? हम कभी अपने आप को दोष देते ही नहीं है। हम दोष देते हैं अरे हमारे देश का जो है ये राजनीतिक सिस्टम बड़ा खराब है, नेता लूट ले रहे हैं, देश का मंत्री कुछ नहीं कर रहा है। सर, वो तो कर ही रहे हैं, उनके घर में अभाव नहीं है। ना तो मंत्री जी के घर में कोई अभाव है, ना मुख्यमंत्री जी के घर में अभाव है, और ना प्रधानमंत्री जी के घर में कोई अभाव है। अभाव है तो वो आपके घर में है, अभाव है तो बेरोजगारों के घर में है। ये सारी परिस्थितियां तो हैं हमारे पास। हमें कोशिश तो करनी चाहिए सर। क्यों हम जीवन भर सुनते रहेंगे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो? कितने बेशरम हो, एक पैसा का काम नहीं करते। अरे कुछ नहीं तो यही काम करो, कुछ नहीं तो वही काम करो। सर, मैं आपको बताऊंगा, कम से कम 3000 से अधिक रास्ते हम लोगों के पास है। हाँ, बस चलना है। मैंने एक कदम आपके लिए बढ़ाया है और आपको अब दूसरा कदम बढ़ाना है। तो जिंदगी यूं ही काटनी है, जिल्लत की जिंदगी जीनी है, या सर उठा करके जीना है, निर्णय आपको लेना है। अगर आपने सही निर्णय लिया तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखो, न तो मैं इस देश का कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेटर हूं, न तो मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, और ना ही मैं मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री हूं। मैं एक आम इंसान हूं और इस भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, इस भारत के परिवार के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मेरा हक बनता है कि यह आवाज मैं आप तक पहुंचाऊं और आपको जगाऊं। लगभग हमारे यहां जो आबादी है वो सो चुकी है सर, एक आदत सी बन गई है हमें सुनते रहने की।
लेकिन अगर आप सुन लेंगे, हो सकता है आप सुन लेंगे सर, आपकी पत्नी नहीं सुनेगी इस बात को, आपका बेटा नहीं सुनेगा, आपकी बेटी नहीं सुनेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बार बार अगर कोई व्यक्ति एक बेटी के सामने उसके पिता के लिए कहता है कि तुम्हारा ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये कुछ करता नहीं है, जरा सोचिएगा कि उस बेटी के ऊपर क्या असर पड़ता होगा, उस पत्नी के ऊपर क्या असर पड़ता होगा। जब आप इस चीज की कल्पना करेंगे सर, दिल रो पड़ेगा आपका। तो आपसे गुजारिश है, कोई काम छोटा नहीं होता है सर, कोई काम छोटा नहीं होता है। एक सही रास्ता अपनाइए, आप जो कुछ कर सकते हैं सर, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार कुछ न कुछ शुरुआत किया जाए। अगर हमें चाय बनाने को आता है, हम चाय बनाएंगे सर, कोई चोरी तो नहीं किया मैंने, मैं कुछ मेहनत कर रहा हूं और उसके बदले ऊपर वाला मुझे कुछ न कुछ देगा, क्या गलत है सर? तो प्लीज कुछ करिए, परिवार की खुशियां ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। घर में सभी लोग चैन से रहें, यह दूसरी जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है। ये कब होगा? जब घर में परेशानियां नहीं होंगी, तब होगा। और इसके लिए हम सबको मिलकर चलने की जरूरत है, क्योंकि मेरा तो अभियान ही है। मैं जीते जी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, तब तक मैं इस बेरोजगारी की जंग से लड़ता रहूंगा और कुछ न कुछ रास्ता दिखाता रहूंगा। बड़ा सुकून मिलता है। आज हजारों लोग इस बात को समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। आप भी आइए, हम एक साथ चलते हैं। जब हमारी ताकत बढ़ेगी, जब हमारा रोजगार बढ़ेगा, जब हमारी आय बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से आपके चेहरे पे एक अच्छी स्माइल आएगी। सर, यही स्माइल तो हम चाहते हैं, यही स्माइल तो आपका परिवार चाहता है, यही स्माइल तो आपके बच्चे चाहते हैं, यही स्माइल तो आपकी पत्नी चाहती है, वाइफ चाहती है। सर, उस स्माइल को ले आइए, इस शब्द को अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए। इस पूरी वीडियो में अगर आपको मेरे संदेश में कोई भी बात नागवार गुजरी हो, कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, उसके लिए मुझे माफ करना। बट ये सच्चाई है सर, यह ऐसी सच्चाई है जिससे ना तो आप मुख मोड़ सकते हैं और न समाज मुख मोड़ सकता है। जो अच्छा लगे सर, उसे ले जाना, जो बुरा लगे यही छोड़ देना। यह मेरा निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, गुजारिश है। आई होप कि इस बात को आपने समझा होगा। इस बात को अब हमें निकाल देना है। कब तक? कुछ तो शर्म करो। तो आज से आपके जीवन में यह शब्द नहीं आना चाहिए। आप अपने आप से वादा करिए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।